हेलो दोस्तों, आज के इस मेडिवल सीरीज में आप लोग का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अकबर। अकबर देखते हैं कब से कब तक रूल करते हैं। अकबर 1556 से लेकर 1605 तक रूल करते हैं। ये जब 14 साल के होते हैं तो इनका कॉलोनौर में इनका कोरोनेशन कर दिया जाता है। अब देखते हैं, इनके पिता का नाम हुमायूं था और इनकी माँ का नाम हमीदा बानो बेगम था। तो ये अपने तीसरे राजा थे मुगल डायनेस्टी के। ठीक है। तो 1539 में और 1540 में बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ बिलग्राम होता है, जिसकी वजह से वो शेरशाह सूरी से हार जाते हैं। तो हार जाने के कारण वो वेस्ट चले जाते हैं, सिंध की ओर चले जाते हैं। तो उस समय उनकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं हो पाती है कि वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को अच्छे से रख सके। तो वो अपने बेटे को एक लोकल लीडर जो राजपूत होते हैं अमरकोट के, उनके यहाँ छोड़ देते हैं। वो वहीं पे बड़े होते हैं और बाद में इनको अपने चाचा के यहाँ शिफ्ट करवा दिया जाता है। वहीं पे कुछ कुछ स्किल सीखते हैं वो, और फिर बाद में तो उनका डेथ हो जाता है हुमायूं का। तो उसके बाद ये 14 जब साल के होते हैं तो उनको कैलेनौर में कॉरोनेशन कर दिया जाता है। उसके बाद वो टाइटल अडॉप्ट करते हैं जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी। इसका टाइटल अडॉप्ट कर लेते हैं। और जब इतने वो छोटे होते हैं कि उनका जो वो राज्य संभालने वाला, वो मतलब राज्य संभाल नहीं पाते, तो उनका एक रीएजेंट के अटेकर टाइप ऑफ अपॉइंट कर दिया जाता है। तो वो उनका नाम था बैरम खान। ठीक है। अब 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा। फिर उसमें हेमू और अकबर के बीच में युद्ध होता है। तो अकबर तो इतने छोटे होते हैं कि युद्ध नहीं कर पाते, तो उनके तरफ से बैरम खान ही लड़ते हैं। और एक बात है कि मतलब हिस्टोरियन बोलते हैं ऐसा कि गलती से हेमू के आँख में वो तीर लग जाती है और हेमू गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हेमू हार जाते हैं और अकबर जीत जाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद कुछ 4 साल बाद अकबर जो है हेमू पे ट्रस्ट खोते चले, सॉरी हेमू नहीं, बैरम खान पे ट्रस्ट खोते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बैरम खान को वो हटा देते हैं। तो बैरम खान वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अफ़गान लोग मार देते हैं। फिर वो 1560 से 62 तक अपने सौतेली माँ महाम अंगा और अधाम खां सौतेले भाई के इन्फ्लुएंस में रहते हैं। इसलिए उस समय का जो गवर्नेंस है उसको बोला जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है। इनका जो अकबर का कंस्ट्रक्शन पे भी ध्यान रहता है, तो इसलिए उन्होंने बहुत कुछ बनवाया, जैसे कि फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट, लाहौर फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और हुमायूं टॉम। इनका जो मतलब इनको जो अकबर है, अकबर को रियल फाउंडर भी बोला जाता है। वो बहुत अपने राज्य को एक्सपैंड करते हैं। वो पोर्ट को भी बहुत अच्छा डेवलप करते हैं, ताकि उनके उनके जो ट्रेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक्सपेंसन आ जाए। ठीक है। तो इनकी बहुत सारी यूनिक पॉलिसीज़ रहती है, जिनके कारण इनका जो राज्य है वो एक्सपैंड करता है। जैसे कि वन ऑफ द पॉलिसीज़ रिलीजियस पॉलिसीज़ उन्होंने मतलब उनका ऐसा था कि वो सारे धर्म को रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए उन्होंने एक सुलह कुल लाया। सुलह कुल मतलब पीस फॉर ऑल, सारे रिलीजन में पीस डेवलप रहे, रिलीजियस टॉलरेंस। ठीक है। फिर इबादत खाना को इस्टेब्लिश करा उन्होंने 1575 में। इसमें क्या होता था कि अब जो इसमें पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो था वो 1578 ईस्वी में स्टार्ट हुआ, जिसमें वो इनवाइट करते थे डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स को। वो आते थे और आपस में डिस्कस किया करते थे कि बेस्ट क्या होगा। ठीक है। और फिर मतलब ऐसा हिस्टोरियन का मानना था कि जो बचपन में वो टेक्स्ट जो थे वो रीड नहीं कर पाते थे, कुछ डिजीज़ होने के कारण, जिसकी वजह से
वो अपने मतलब जो भी स्कॉलर्स थे उनको ढेर सारा मतलब बुक बोलते थे पढ़ने के लिए, और वो खुद ही सुनते थे। तो उसकी वजह से उनको बहुत सारा रिलीजियस इन्फ्लुएंस था, तो वो वैसे बन जाते हैं कि सारे धर्म को वो इक्वल मानने लगते हैं। तो इसीलिए उन्होंने इबादत खाना, सुलह कुल जैसे मतलब फीचर्स लाए अपने राज्य में। उन्होंने जजिया टैक्स को भी अबॉलिश करा। फिर उन्होंने अपने कोर्ट को फतेहपुर सिकरी शिफ्ट कर दिया आगरा से। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि एक बार की बात है कि शेख सलीम चिश्ती जो है उनको उनके और उनके बेटे जहांगीर को आशीर्वाद दे देते हैं, जिसकी वजह से उनके ऑनर में, शेख सलीम चिश्ती के ऑनर में उन्होंने अपना जो कोर्ट है उसको शिफ्ट करा फतेहपुर सिकरी आगरा से। ठीक है, महजर भी उन्होंने लाया 1579 ईस्वी में। इसमें क्या होता है कि शेख मुबारक द्वारा ये इसको ड्राफ्ट किया जाता है और अल्टीमेट जो है आर्बिटर अकबर को बनाया जाता है। ठीक है, फिर दीन इलाही का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया अकबर ने। इसमें क्या था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन जैसे हिंदू, इस्लाम वगैरह वगैरह और भी रिलीजन को मिला के एक रिलीजन बनाया गया था। लेकिन ये जो काइंड ऑफ रिलीजन था दीन इलाही, इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया एक्सेप्ट बिरबल ही उनके कोर्ट में एक लौता व्यक्ति थे जो दीन इलाही को धर्म को अडॉप्ट किया। ये 1582 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर राजपूत पॉलिसी, क्योंकि बचपन से राजपूत को देखते हुए बड़े थे, तो उनको ये राजपूत की जो टेक्निक है वो उनको पसंद आई। तो वो चाहते थे कि राजपूत से बहुत अच्छे से पेश आए, अच्छे से ट्रीटी कर ले, ताकि राजपूत को मतलब उनके साथ ही रहे, राजपूत उसके अगेंस्ट नहीं जाए। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले मैट्रिमोनियल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। ऐसा मतलब कि ये तो ऐसा यूनिक नहीं है, ये वाला चीज़ जो है पहले के राजा महाराजा भी अडॉप्ट करते थे कि राज्य को अगर अच्छा शांति चाहिए और एक्सपैंड करना है तो मैट्रिमोनियल पॉलिसीज़ लाते। लेकिन इनकी जो मैट्रिमोनियल पॉलिसीज़ थी वो यूनिक थी। क्यों यूनिक थी? क्योंकि ये मतलब सिर्फ शादी करके ही नहीं लाते थे, बल्कि उनके जो रिश्तेदार है उनको मतलब अपने कोर्ट में अच्छा रिस्पेक्ट करते थे, ऑनर करते थे। तो इसकी वजह से उनको जो राजपूत रूलर है उनके लिए कुछ भी कर सकते थे। ये वाली चीज़, ये जो नेचर्स है राजपूत लोग का, उनको बहुत अच्छी लगी थी। तो और ये बात अच्छे से समझते थे, तो इसीलिए वो चाहते थे राजपूत कैसे भी उनके अलाइन हो जाए। तो इसके लिए उन्होंने राजपूत को 3 कैटेगरी में बांटा। पहला कैटेगरी कि खुद वो मतलब अपने आप को सौंप दे, उनको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना पड़े अकबर को, राजपूत अपना सरेंडर कर दे। तो एक कैटेगरी वैसा था राजपूत का। दूसरा कैटेगरी ऐसा था कि पहले वो डिनाई कर दे कि हम आपके साथ नहीं अलाइन करेंगे, लेकिन बाद में वो क्या बोलते हैं, जो भी युद्ध हो और या फिर अगर वो हारने लगते हैं तो उनको रेस्पेक्ट ऑनर दे के अपने राज्य में मिला ले, अलाइन कर ले। और तीसरा ऐसा कैटेगरी था राजपूत का कि चाहे कुछ भी हो जाए हम नहीं झुकेंगे मुगल के आगे। ठीक है, तो मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं जिसमें वो हरका भाई से शादी कर लेते हैं। ठीक है, वो राजपूत अजमेर रूलर राजपूत वारमल की डॉटर आती है, सॉरी। ठीक है, तो इसके बदले उन्होंने उनके जो बेटे हैं जैसे कि भगवान दास, उनके पोते मान सिंह, उनको नवरत्न में हाई पोस्ट दिया। ठीक है, उनको रेस्पेक्ट दिया, उनको ऑनर दिया। इसकी वजह से राजपूत कभी भी कुछ भी कर सकते थे उनके लिए। ठीक है, उनके अगेंस्ट कभी नहीं गए। 4 डायनेस्टी तक, मतलब 4 जनरेशन तक राजपूत का एलाइन जो है वो मुगल के तरफ रहा। ठीक है, अब देखते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी। वो 1576 में होता है और ये राणा प्रताप
वर्सेस मानसी होता है, ठीक है। राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवात, एक बार जब बैटल ऑफ खनवा हुआ था बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में, तो इस बैटल में राणा सांगा को बाबर हरा देते, जिसकी वजह से ये जो दुश्मनी कंटिन्यू रहती है। फिर राणा उदय सिंह उनके जो बेटे हैं राणा सांगा के, और फिर लेटर ऑन कंटिन्यू करेंगे राणा और प्रताप, ठीक है। राणा प्रताप कंटिन्यू करेंगे, तो ये लोग नहीं झुकते हैं। लेकिन राणा प्रताप का जो घोड़ा रहता है चेतक, जो उनको बहुत मतलब सपोर्ट करता है राणा प्रताप को, और मतलब हार नहीं मानने देता है, ठीक है। अब देखते हैं अकबर का नवरत्न। इनके कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे, जैसे कि बीरबल का निक नेम ब्रह्म कवि था, ठीक है। और ये एडमिनिस्ट्रेटर रहते हैं उनके कोर्ट में, ठीक। इनको बाद में मार दिया जाता है यूसुफजाई ट्राइब्स के द्वारा किसी बैटल में, ठीक है। फिर देखते हैं अबुल फजल को भी मार दिया जाता है। इनको मारते हैं वीर सिंह बुंडेला के द्वारा, इनको मार दिया जाता है। और ये उनके अकबर के कोर्ट में स्कॉलर रहते हैं, साथ में ये अबुल फैजी भी स्कॉलर रहते हैं। ये दोनों आप भाई ही रहते हैं, ये दोनों स्कॉलर रहते हैं, ठीक है। टोडरमल ये फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं अकबर के कोर्ट में। इनका जो यूनिक सा था दहसाला बंदोबस्त, लैंड रिलेटेड था, कि मतलब लैंड को कैसे मैनेज करना है ये देखते थे, लैंड डिपार्टमेंट, ठीक है। भगवान दास मनसबदार के पोस्ट पे थे। भगवान दास जो थे बरमल के बेटे थे, और मानसी जो थे ये भी मनसबदार रहते हैं, और ये भगवान दास के बेटे रहते हैं, यानी कि वो वरमल के पोते रहते हैं, ठीक है। ये दोनों को मनसबदार पोस्ट पे थे। मनसबदार जो है वो रैंक 10 से 5000 तक रैंक रहता था, और ये हॉर्स को मैनेज करते थे, ठीक है। तानसेन जो थे वो म्यूजिशियन रहते हैं। तानसेन का जो असली नाम है रामतनु पांडे रहता है, और ये स्वामी हरिदास के डिसाइपल रहते हैं। इनको जो ब्राउ मतलब लाया गया था, ग्वालियर से लाया गया था। और इसके अलावा अब्दुल रहीम खाना रहते हैं, जो कि हिंदू पोएट रहते हैं। इसके अलावा मुल्ला दो प्याजा रहते हैं, और तुलसीदास भी रहते हैं, जो कि रामचरितमानस के ऑथर रहते हैं, ठीक है। कुछ इवेंट्स इनके टाइम पीरियड पे हुआ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश किया 1563 में, जजिया को अबॉलिश किया 1564 में, मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1574 में। इसके अलावा इलाही संबत 1584 में इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि काइंड ऑफ कैलेंडर रहता है। और इलाही गाज जो स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट करते हैं, उससे काइंड ऑफ यार्ड स्टिक रहता है, 1587 में इंट्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू।